हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। अब सारणकों के प्रगुण का अगला वीडियो है। हम इससे पिछले वीडियो में 3 प्रगुण सीख चुके हैं कि कैसे हल करते हैं। अब चौथा प्रगुण देखते हैं। चौथे प्रगुण के अनुसार क्या है कि यदि किसी सारणक की कोई दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ एक जैसे हैं उनके मान, तो उन सारणक का मान हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ के सभी अवयवों का मान समान है, तो उसका मान उस सारणी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक एग्जांपल दिया जी, मैंने मान लिया कि डेल्टा बराबर ये मैंने लिखा हुआ है कि ये लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 1, यहाँ पर मैंने लिखा 2 3 1 1 2 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं स्तंभ, पहला स्तंभ जिसको C1 कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा स्तंभ जिस C2 है, और ये तीसरा स्तंभ है, ये C3 है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सबके सभी अवयव अगर समान है, तो सारणी का मान कितना होता है? 0 होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आप C1 को देखेंगे तो ये C1 जो पहला स्तंभ है, इसके सभी अवयव और C2 के सभी अवयव दोनों एक जैसे हैं, यानी कि C1 और C2 ये दोनों कैसे हैं? आपस में समान है। चलिए इसका मान देखते हैं कि क्या मान वास्तव में इसका 0 आता है, नहीं आता है। इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है? प्रसार करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2। ये पंक्ति कैंसल, ये स्तंभ कैंसल, और ये तो आप इसको कंफ्यूजिंग ना करना, जिसको मैं दे रहा हूँ, जिससे फिर स्तंभों को बताने के लिए डिनोट किया गया था। 2 के सापेक्ष करेंगे, ये पंक्ति कैंसिल, ये स्तंभ कैंसिल, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12, ऑटोमेटिक माइनस का निशान, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 2, प्लस फिर आता है माइनस का निशान, और पंक्ति कैंसिल, स्तंभ कैंसिल, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12, माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 गुणा 2, ये कितना है? प्लस का 1, पंक्ति कैंसिल, स्तंभ कैंसिल, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3। इसको हल करेंगे, 12 में से 2 गया कितना बचेगा? 10, 10 दूना 20, माइनस 12 में से 2 गया 10 और 10 दूना 20, 3 में से 3 गया 0, 0 गुणा 1 में करेंगे ये 0, ये आपका 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आया? 0। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ अगर उनके सभी अवयव समान हैं, तो सारणी का मान कितना होता है? हमेशा 0 होता है। जैसे आपने इसमें देखा कि मैंने स्तंभों के मान ये समान बताए हुए थे। इसी प्रकार से अगर पंक्ति दी जाए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक लिया, यहाँ पर मैंने लिखा A1 B1 C1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया A1 B1 C1, और यहाँ पे मैंने लिखा A2 B2 C2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जे R1 और जे R2 ये दोनों कैसे हैं? दोनों पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का मान समान है, इसलिए इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। जैसे अगला इसका सारणिक का प्रगुण है पांचवा प्रगुण क्या कहता है? यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो राशियों के योगफल या अंतर हैं, तो उस सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसकी भाषा है क्या। मान लीजिए सपोज एक मैंने एग्जाम्पल लिया, ये कोई एक सारणिक लिखा हुआ है, ये मैंने माना है A1, और A1 में मैंने जोड़ा हुआ है अल्फा, और यहाँ पर है A2, यहाँ पर मैंने जोड़ा B2, A है A3, और यहाँ पे ये मैंने जोड़ा है गामा। ठीक है, ये पहली पंक्ति है। दूसरी लिखी हुई है, इसका नाम है V1, ये V2 है, ये V1 V2 और ये V3। यहाँ पर लेते हैं ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो अगर आप व्यू आपका इस सारणिक इस रूप का अगर दिया जाए, तो हम इस सारणिक को दो सारणिकों के रूप में हम
जोड़ में या अंतर के रूप में लिख सकते हैं। अंतर मीन्स घटाना। अगर यहाँ जोड़ का निशान लगा है, धन का निशान लगा है, तो इससे जो दो सारणिक बनेंगे वे जोड़ वाले बनेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है तो जो दो सारणिक बनेंगे वो माइनस के रूप में बनेंगे। आइए इसको देखते हैं कि कैसे बदलता है। तो इसको दो सारणिकों के रूप में बदल देंगे। सबसे पहले इसका पहला अवयव लेंगे। कितना लिखा हुआ है? a1। यहां से देखिए ये कितना है? a2। ये कितना लिखा हुआ है? a3। ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है? v1। ये कितना लिखा है? v2। और ये कितना लिखा है? v3। r2 और r3 में कुछ भी नहीं जुड़ा है तो आप क्या करेंगे? इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमेशा किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को एक बार ही चेंज कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तीसरी पंक्ति है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, c1 c2 और c3। ये काय का निशान लगा हुआ है? प्लस का। यहाँ प्लस लिखेंगे। अब इस पंक्ति में कौन कौन से अवयव जुड़े हुए थे? अल्फा, बीटा और गामा। तो आप पहला अवयव लेंगे अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से कोई लेना देना नहीं, आप उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये b1 हुआ, ये b2 हुआ और ये आपका b3, ये c1, ये c2 और ये c3। इसी प्रकार से एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पंक्ति में मैंने एक प्रावधान किया, इसी प्रकार से स्तंभों के रूप में भी हो सकता है। तो स्तंभों के रूप में भी लिख सकते हैं या किसी भी पंक्ति के में भी चेंजिंग हो तो उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि डेल्टा का मान मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि a1 माइनस में मैंने अल्फा लिखा और ये मैंने लिखा है a2 माइनस में बीटा लिखा, ये e3 है माइनस में मैंने गामा लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा v1 v2 और v3, यहाँ लिखा c1 c2 और c3। अब देखते हैं इसको कैसे दो रूपों में चेंज करते हैं। चलिए कैसे दो रूप में चेंज होगा। सबसे पहले पहला अवयव देखिए, यहाँ कितना लिखा है? a1। यहाँ पहले कौन सा है? a2। यहाँ पहले कौन सा है? a3। दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में कुछ भी नहीं है तो आप उसको क्या करना है? ज्यों का त्यों उतारना है। और आपको किसी एक में ही चेंज करना होता है तो आप इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ये कितना है? c1 c2 और ये c3। ये बीच में काय का निशान लगा है? माइनस का। तो इसके बीच में निशान काय का आएगा? माइनस का। अब यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है? अल्फा। तो अल्फा है, फिर कितना लिखा है? बीटा और फिर कितना लिखा हुआ है? गामा। अब दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को ज्यों का त्यों उतार देंगे, b1 b2 और b3। ये कितना है? c1 c2 और c3। ठीक है। तो इस तरीके का ये पांचवा आपका त्रिकोण था, इसको आप लोग उतार लीजिए। अगला त्रिकोण देखते हैं छठवां त्रिकोण में क्या है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने मान लिया कि एक कोई सारणिक लिया है, एक सारणिक मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा है a1 a2 a3 और यहाँ लिखा है मैंने b1 b2 b3, ये लिखा है c1 c2 और ये c3। ठीक है। यदि मैं किसी पंक्ति, क्या लिखा हुआ है? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का जो मान है उस सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने किसी या तो पंक्ति में या स्तंभ में, किसी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ में अगर मैं कोई भी संख्या से गुणा कर दूं तो यहाँ पर जो मैं सारणिक का मान लिखूंगा उस सारणिक का उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। जैसे चलते देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि r1 में k से गुणा करने पर यहाँ पे मैं r1 पंक्ति में k से गुणा करना चाहता हूँ तो k से गुणा किया, लेकिन उस पंक्ति के सभी अवयव में गुणा किया तो क्या है? यहाँ पे क्या लिखेंगे कि k इंटू a1, k इंटू a2 और k इंटू a3। ठीक है। अब R2 को तो कुछ बोला नहीं, अब इसमें जिसको कुछ ना बोला जाए सारणिक में उसको ज्यों का त्यों आपको उतारना होता है। ठीक है। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका क्या होता है कि प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे में क्या कॉमन है? k। तो
के कॉमन लिया, किससे है, R1 पंक्ति से, तो ये कितना निकल के आया, A1 A2 और ये A3, ये कितना लिखा है V1 V2 और A V3, ये कितना है C1 C2 और A C3। ठीक है, तो इस यानी कि त्रिकोण का कहने का तात्पर्य ये था कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका जो सारणक है उस सारणक में उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जैसे इसमें मैंने पंक्तियों में चेंज किया, अगर मैं इसी को स्तंभ के रूप में चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा कि मैं C2 में x से गुणा करने पर तो जी कैसा हो गया, जी C2 में कहा है तो आपको C1 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो C3 आप ज्यों के त्यों उतार देंगे, लेकिन सिर्फ परिवर्तन किस में करना है, C2 में। तो C2 के कितने से गुणा हो रहा है, C से, तो जी हो जाएगा आपका A2x, जी हो जाएगा आपका B2x, जी हो जाएगा आपका C2x। ठीक है, अब इसमें जब गुणा हुआ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं कि पूरे में कितना है, C2 में कितना कॉमन है, x, तो यहाँ x कॉमन ले लूंगा, ये कितना बचेगा A1 V1 और ये C1, ये A2 ये V2 और ये C2, ये हुआ आपका A3 ये B3 और ये आपका C3। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जरूर नहीं कि एक ही पंक्ति में हो, आपके एक से अधिक पंक्तियों में भी ऐसे गुणा किए जा सकते हैं। R1 में किया है, इसी प्रकार से हम R2 में भी गुणा कर सकते हैं, उसका भी कॉमन हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। जैसे मैंने इस त्रिकोण का एक टिप्पणी लिखी हुई है कि यदि किसी सारणक में कोई भी पंक्ति एक हो या एक से अधिक पंक्तियां हो या स्तंभों में कोई भी संख्या कॉमन आ रही है तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, कॉमन के रूप में बाहर लेंगे, फिर बाद में सारणक लिखा जाता है। जैसे कि मान लें कि ये मैंने एक सारणक लिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि एक से अधिक पंक्तियों में या एक से अधिक स्तंभों में कोई भी संख्या कॉमन के रूप में निकल रही है तो उस संख्या को हम कॉमन के रूप में बाहर लेंगे। तो जैसे जे है, हम ये इधर पे देखेंगे ये कौन सा स्तंभ है, C1, ये आपका C2 होता है, ये आपका C3 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे C1 में पूरे पूरे स्तंभ में x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे C3 स्तंभ में पूरी में y निकल रहा है। तो हम यहाँ पे कैसा लिखेंगे, C1 में से x एवं C3 में से y कॉमन लेने पर, ये जरूर नहीं कि गुणा के ही रूप में हो, ये भाग के रूप में भी कॉमन निकल सकते हैं, तो उनको आपको भाग के रूप में भी बाहर लेना है। तो अब इस प्रश्न का हल क्या होगा, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे डेल्टा बराबर, यहाँ से C1 से क्या कॉमन लेना है, x, तो x को बाहर लेंगे। यहाँ C3 से क्या कॉमन निकल रहा है, y, तो यहाँ पर जो y आया है इसके साथ में क्या है, आपस में गुणा होगा। ठीक है, अब इस सारणक को लिख लेंगे, तो ये कितना बचा हुआ है, सिर्फ A1 AB1 ये C1, ये आपका A2 AB2 और ये C2, ये कितना है A3 है B3 है और ये C3। ठीक है, तो ऐसे आप इस संख्या को कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे अनुसार 6 त्रिकोण थे सारणकों के। यदि इसको आप उतार लीजिए पहले। इसका दूसरे जो टिप्पणी है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। कोई भी पंक्ति हो, उस पंक्ति को किसी एक संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे गुणा कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम भाग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ के साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। एक स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा करके या भाग करके उसको आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोण है, इसको आपको सभी को याद रखना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप अपना कमेंट्स लिखना मत भूलिए। थैंक यू। हाँ, एक और सूचना है कि आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से ये आप जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं,
ये ऑनलाइन वीडियो के साथ-साथ आप ऑफलाइन क्लास भी देखेंगे। तो ये त्रिकोण आप अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, वो आप इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। थैंक यू, बाय-बाय।